दक्षिण कश्मीर में हम इस समय मौजूद हैं, जहां पर एक के बाद एक कार्रवाइयां लगातार चल रही हैं। बिजबेहारा की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं और इसके साथ ही त्राल में किस तरीके की आज ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया है। दरअसल जिस तेजी से, जिस रफ्तार से यहां पर ये ऑपरेशंस चल रहे हैं, वो एक बानगी है कि किस तरह से हमारे सुरक्षाकर्मी इस समय लगे हुए हैं आतंक के खात्मे के लिए। देखिए ये खास रिपोर्ट। पहलगाम के आतंकियों पर एक्शन शुरू हो गया। शुरुआत घर से हुई। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों आसिफ और आदिल के घर को विस्फोटक से उड़ा दिया। जम्मू कश्मीर के बिजबेहारा में आतंकी आदिल ठोकर उर्फ आदिल गुरी का घर धुआं धुआं हो गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आईईडी ब्लास्ट कर घर को उड़ा दिया। जो आईडी से ढह गया है वो घर आदिल ठोकर का है, जो कि आइडेंटिफाई किया गया है सरकार द्वारा, जिसका एक रोल रहा है पहलगाम टेरर अटैक में। खासतौर पे बात करें 22 अप्रैल को तकरीबन 26 सिविलियन मारे गए, ज्यादातर टूरिस्ट थे। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से ये कार्रवाई हो रही है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है। 2 घरों पे इस तरह से आईडी के जरिए ये घर लाए गए हैं और जाहिर सी बात है रोने की आवाज भी अब हमें आ रही है। यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर है, एक कार्रवाई जरूर की जा रही है। अभी तो घर ही नेस्तनाबूद हुआ, आतंकी आदिल ठोकर का भी सफाया होगा। आतंकी आदिल ठोकर पहलगाम हमले की साजिश में शामिल था। वो ट्रेंड आतंकी है। आदिल अटारी वाघा बॉर्डर से 2018 में पाकिस्तान गया था। वहां उसने आतंकी ट्रेनिंग ली और पिछले साल भारत वापस आया। पुलिस ने आदिल का स्केच जारी कर लोगों से जानकारी मांगी है। 20 लाख का इनाम भी रखा गया है। दूसरा एक्शन त्राल में हुआ। सुरक्षा बलों ने आतंकी आसिफ शेख के घर को आईडी से उड़ा दिया। अब घर की जगह सिर्फ और सिर्फ मलबा है। पहले यहाँ पर सुरक्षा बल आए, तलाशी अभियान चलाया गया, आसिफ की तलाशी की गई, आसिफ का सुराग तलाशने की यहाँ पर कोशिश की गई और उसके बाद यहाँ पर जो सुरक्षा बलों की टीम है वो यहाँ पर पहुंची और उसके बाद जो है यहाँ आसिफ को तलाशा गया। उसके बाद जो घर है उसको जमींदोज किया गया। साल 2017 और 2018 में जो आसिफ है वो पीओके गया था और वहाँ पर ट्रेनिंग ली थी। ये वो घर है जहाँ पर एक्शन हुआ है। घर में तोड़फोड़ हुई है और जाहिर सी बात है जिस तरह से निहत्थे सैलानियों पर जो कायराना हमला किया आतंकियों ने, उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि आसिफ भी शामिल था। सुरक्षा बलों ने आतंकी के घर के चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए। जल्द ही इस घर जैसा हाल उसका भी होगा। कल रात को एक आसिफ शेख है जो त्राल का रहने वाला है, इसी घर में वो रहता था। तो कुछ देर पहले वो मतलब मिलिटेंट के साथ चला गया है। तो कल रात को सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो ये पूरा उसका हाउस है उसको डिमोलिश किया गया है। तो बताया जाता है कि पहलगाम जो अटैक हुआ था उसमें इसका हाथ था। आतंकी आसिफ शेख की तलाश जारी है। आसिफ 3 साल पहले गायब हुआ था। उसने पीओके में ट्रेनिंग ली। साल भर पहले एक एनकाउंटर में मारे गए आतंकी की डायरी में उसकी तस्वीर भी मिली थी। आसिफ कितने साल से घर नहीं लौटा है? मतलब 3 साल से। 3 साल जी। कैसे आप लोग को क्या पता चला आसिफ के बारे में? जी मतलब जो गवर्नमेंट बोलती है वो इनके साथ आतंकवादियों के साथ चला गया है। तो यही गवर्नमेंट मतलब हम गवर्नमेंट के बात पे यकीन करते हैं। अच्छा, आसिफ की तस्वीरें आपने देखी बंदूक के साथ कभी? जी सोशल मीडिया पे हमने देखी। उसमें क्या दिखा आपको? मतलब यही कि बोल रहे कि मतलब जो वहाँ पे हुआ ना वो अटैक वगैरह वो उसी के जिम्मे लगा रहे हैं कि ये आसिफ ने की। 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस तरह से सैलानियों को मारा गया उससे पूरा देश उबल पड़ा है। हर आवाज एक्शन के लिए उठ रही है। ऐसा एक्शन जो आतंकी और उसकी आका पाकिस्तान के लिए एक मिसाल बने कि खून बहाने से पहले रूह कांप जाए। बिजबेहारा से कमलजीत संधू और त्राल से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। जैसे ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसके बाद सीधे
टीआरएफ ने उसकी जिम्मेदारी ले ली थी और इसीलिए जो हम पूरे इलाके में दक्षिण कश्मीर से लेकर बाकी हिस्सों में जो कार्रवाई देख रहे हैं वो सब जो है वो टीआरएफ के विरुद्ध चल रही है। और खासकर किस तरीके से बांदीपुरा में ऑपरेशन हुआ है, किस तरीके से वहां पर बढ़त मिली है और उधमपुर तक पूरे, यानी कि केवल दक्षिण कश्मीर नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, जिस तरीके से सुरक्षाकर्मी जो हैं वो आतंक के खात्मे में लगे हैं, वो भी आपको बड़े पैमाने पर नजर आएगा। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसीज का रिस्पांस एक्सपेक्टेड है और न सिर्फ पहलगाम के जो जंगल है वहां पे ऑपरेशन चल रहा है बल्कि पिछले 2 दिन से लगातार जगह जगह जो सुरक्षा बल है सर्च और डिस्ट्रॉय ऑपरेशन कर रहे हैं। आज सुबह ऐसा ही एक ऑपरेशन हुआ जहां मुठभेड़ हुई बांडीपुरा का आजस जंगलों में और इसमें एक जो टेरर एसोसिएट है लोकल उसको मार गिराया गया है। एक वेपन भी मिला है AK-47 राइफल, अगर पुलिस का माने तो उनके 2 जवान भी जो है इसमें जख्मी हुए हैं। इस ऑपरेशन के बारे में ये था कि फिर एक बार इंटेल बेस्ड ऑपरेशन था और जंगल के आसपास जो इलाका है वहां ये मिलिटेंट छुपा हुआ था और बाद में जंगल की तरफ गया लेकिन सुरक्षा बल उसके पीछे गए, पहले जख्मी हुआ और बाद में जो है उसको मार गिराया गया है। ओवरऑल ये दर्शाता है कि ऐसे ऑपरेशन जो है आने वाले दिनों में और ज्यादा तेज होने वाले हैं और न सिर्फ पहलगाम बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में लगातार रिलेंटलेस ऐसे सर्च और डिस्ट्रॉय ऑपरेशन जो है आगे और भी बढ़ेंगे। बीते 24 घंटे से उधम सिंह नगर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच इनकाउंटर जारी है। दरअसल सुरक्षा बलों को यह जानकारी मिली थी कि उधम सिंह नगर के वसंतगढ़ इलाके में कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं। उसके बाद सुरक्षा बल वहां पर पहुंचते हैं जहां ये जानकारी मिलती है कि 3 से 4 आतंकवादी घने जंगलों में छुपे हुए हैं। आतंकवादियों को घेरा जाता है और जैसे ही आतंकवादी घिरे हुए दिखते हैं गोलियां चलाने लगते हैं। सुरक्षा बलों ने भी माकूल जवाब दिया। इस इनकाउंटर में एक जवान शहीद हो गया। पहलगाम में कायराना आतंकवादियों के हमले के बाद पूरे कश्मीर घाटी में सर्च ऑपरेशन जारी है। उधम सिंह नगर में अभी भी इनकाउंटर चल रहा है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में आपको आतंक विरोधी कार्रवाई नजर आएगी, लेकिन इसके साथ ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी आपको भारी एक्शन नजर आएगा। कल बीती रात पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन किया गया, एक समझौता वापस हुआ था कि विराम हो जाएगा, बंदूकों के मुंह जो हैं वो बंद रहेंगे, लेकिन बीती रात से लगातार फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर की गई है। अलग अलग सेक्टर्स में इस तरह की खबरें आती रही हैं और इन सभी जगहों से भारतीय सेना की तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। पाकिस्तान का तनाव हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, हम आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से उसने अपने सभी पूरा जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई। हालांकि उन सबको ये निर्देश दिए गए कि बंकरों में रहेंगे, बंकरों से बाहर नहीं निकलेंगे और वहां से निगरानी करेंगे। लेकिन सीज फायर वायलेशन की ये जो खबर है वो भी एक बहुत बड़े मायने रखती है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव लगातार बढ़ रहा है उसे देखते हुए ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम मोदी के इस पैगाम ने पाकिस्तान को खौफ से भर दिया है। शहबाज शरीफ की सरकार को जैसे पैनिक अटैक आ गया है। पाकिस्तानी सेना के हाथ पांव फूलते दिख रहे हैं। उसकी बदहवासी साफ साफ दिखने लगी है। खबर है कि LOC पर पूरी रात पाकिस्तान की सेना अंधाधुंध फायरिंग करती रही। पाकिस्तान की तरफ से ऐसी फायरिंग लंबे अरसे के बाद देखी गई। वेस्टर्न कमांड के हवाई क्षेत्र में पूरी रात पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमान गश्त करते रहे। कामरा एयरबेस पर रात भर युद्धक विमानों की गतिविधियां देखी गई। POK में JF-17 थंडर विमानों की भी उड़ानें देखी गई।
जब से पहलगाम हमले पर पीएम मोदी का सख्त संदेश आया है, पाकिस्तान की पूरी हुकूमत हिल सी गई है। शहबाज शरीफ सरकार को आनन फानन में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलानी पड़ी और रक्षा मंत्री हमेशा की तरह कैमरे के सामने गीदड़ भभकी देते दिखे। जाहिर है पाकिस्तानी हुकूमत का हलक सूख रहा है। भारत की तरफ से करारे जवाब की कल्पना से उनकी कपकपी छूट रही है। डरे सहमे पाकिस्तान ने सीमा पर मिलिट्री मूवमेंट तेज कर दी है। एयरबेस पर तैनाती बढ़ा दी है। 18 युद्धक विमान रावलपिंडी, लाहौर में तैनात कर दिए गए। 20 फाइटर जेट स्क्वाड्रन हाई अलर्ट पर हैं। अरब सागर में वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी गई है। डर के मारे रडार सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। पाकिस्तान की दहशत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक दिन के भीतर सुरक्षा मामलों की सबसे बड़ी कमेटी की बैठक हुई। जनरल मुनीर को तीनों सेनाओं के कमांडर के साथ इमरजेंसी बैठक करनी पड़ी। एयर चीफ मार्शल को खुद ऑपरेशन बेस पर जाकर मोर्चा संभालना पड़ा, लेकिन इन सब का अब कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान की तबाही की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है। पहलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो लगातार ऑपरेशंस में लगे हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही आज आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी कश्मीर के दौरे पर हैं। पहलगाम में भी उस जगह का उन्हें पूरा जायजा लेना है, समीक्षा करनी है कि किस तरीके से ये वारदात हुई है, क्या और ऑपरेशंस में बढ़ोतरी हो सकती है, क्या लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरह के हमने सीज फायर वायलेशंस पाकिस्तान की तरफ से देखे हैं, उन चीजों को लेकर भी आगे और विचार होना है। पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था और भारत की जवाबी कार्रवाई। 22 अप्रैल को पहलगाम के बेसरन वाले में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल और सेना एक्शन में है। उस आतंकी हमले के तुरंत बाद न सिर्फ पहलगाम में उन आतंकियों के खिलाफ धरपकड़ के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, बल्कि साथ ही साथ पूरे जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। यहाँ तक कि LOC पर भी पाकिस्तान के फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। अब जम्मू कश्मीर में चल रहे अलग अलग ऑपरेशंस की देखरेख और उनकी निगरानी करने के लिए सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर पहुंच गए हैं। श्रीनगर में सेना के कमांडरों से मिलने के बाद वो विक्टर फोर्स गए हैं, जो काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स बनाया गया था जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के बाद सेना की तरफ से। उसमें विक्टर फोर्स दक्षिणी कश्मीर के ऑपरेशंस को देखता है और पहलगाम में जो तलाशी अभियान चल रहा है उन आतंकवादियों के खिलाफ जिन्होंने ये घिनौना आतंकी वारदात अंजाम दिया था, उसकी अगुवाई भी विक्टर फोर्स ही कर रहा है। स्पेशल फोर्सेस उस ऑपरेशन में लाए गए हैं। सेना प्रमुख पहलगाम के उस घटनास्थल पर भी गए जहां पर ये आतंकवादी हमला हुआ था। वहां पर ऑन ग्राउंड जितने भी कमांडर और अफसर सेना के हैं उनसे उन्होंने पूरा विवरण लिया कि उन आतंकवादियों के पकड़ने और मार गिराने के लिए क्या क्या कार्रवाइयाँ हो रही है। सेना प्रमुख पहलगाम से सीधे श्रीनगर आकर जो हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से भी मिल रहे हैं। उनको भी वो पूरी तरह से जो ऑपरेशंस सेना की तरफ से जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे हैं उन के बारे में जानकारी देंगे और फिर वो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक भी जो है वो पूरे कार्रवाई का खुलासा जो है पहुंच जाएगा। फिलहाल सेना प्रमुख की तरफ से जो कश्मीर में मौजूदगी है और ऑपरेशंस की वो खुद देखरेख कर रहे हैं ज़मीन पर, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं मन बना लिया है सेना ने कि न आतंकवादियों को बख्शा जाएगा न आतंकवादियों के मददगारों को। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।